फिर सब भाइयों को राधे कृष्णा, बरसाना धाम की जय हो। और अभी एक जिज्ञासु भाई ने पूछा है, क्या मृत्यु के बाद सभी दुख खत्म हो जाएंगे, यानी छुट्टी मिल जाएगी हमारे को? क्यों जी, सब दुख खत्म हो जाएंगे मृत्यु के बाद? बताओ। संचित कर्म रहेंगे ना। हाँ, कितनी अच्छी बात कही है। देखो भाई, थोड़ा सा 2 मिनट हम देख लें क्या चीज़ है, दुख कैसे खत्म होते हैं। तो हमारे 3 टाइप के कर्म होते हैं, बहुत बार सुना होगा, बताया होगा। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। संचित कर्म उसे कहते हैं जब से भगवान हरेक कर्म को अंदर बैठ के नोट करता है। अनादिकाल से नोट हो रहा है हमारा हर एक कर्म। और कर्म भी भगवान किसका नोट करते हैं? करने का या सोचने का? मन से सोचने का कर्म नोट होता है। अगर इस चीज को एक आदमी जान ले, कोई अब भगवान अंदर बैठा है और मन में जो सोचते हैं उसी को नोट करता है, दंड मिलेगा जो सोचते हैं, तो पाप करना बंद कर दे, समझदार आदमी हो तो। लेकिन क्या चिंतन, वो ऐसा वो ऐसी, उसका ये कर दूंगा, ये कमा लूंगा, उसको ये धोखा दे दूंगा, दिन रात कर्म बनाता रहता है। उसको कहते हैं संचित कर्म। मतलब है कि इतना बड़ा गोदाम अनादिकाल से, जो हम अनादिकाल तक भोगते रहे तो भी वो कर्म खत्म नहीं हो। वो दुख खत्म कैसे होंगे? उस संचित कर्म से बनता है थोड़ा सा प्रारब्ध। जैसे समुंदर है, उसमें से 1 गिलास पानी ले लिया आपने, अनंत पानी पड़ा है उसके अंदर। वो इस जन्म में फिक्स कर दिया जाता है, कैसा शरीर मिलेगा, कब मृत्यु होगी, कहाँ रहेगा, सुख दुख क्या क्या भोगना पड़ता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। और क्रियामण कर्म आप जानते हो, जो अभी हम कर रहे हैं, जो अब तक मैंने किया या आपने किया, सोचा या किया, वो संचित में चला गया। अब कल होगा या आगे होगा, उसको क्रियामण कर्म, मतलब अभी वो हो रहे हैं, नोट नहीं हुए हैं, अभी संचित में नहीं गए। तो मृत्यु के बाद तो प्रारब्ध ही तो खत्म होगा जो फिक्स हुआ था। अरे अनादि कर्म पड़े, उनको कौन जलाएगा? छुट्टी नहीं मिलेगी। कई आदमी दुखी होकर खुदकुशी कर लेते हैं अज्ञान में। एक तो वो अलग से दंड मिलेगा उसको। क्यों खुदकुशी का दंड क्यों मिलेगा जी? वो तो खुद ही मरा है, दूसरे का क्या लिया है? नहीं, भगवान ने बहुत कृपा करके शरीर दिया था उसको, दया करके। अभी उसके संचित कर्म इतने पड़े थे कि उनको गधे कुत्ते में डालता रहता, लेकिन दया आ गई, चल अब की बार ये भक्ति करेगा, मेरे लिए रोएगा, तो ये बच्चा मेरे पास आ जाएगा। तो भगवान के साथ धोखा किया। ऐसे शरीर को जो भगवान की तरफ जाने के लिए था, उसने सर्वनाश कर दिया, तो उसका दंड तो अनंत नरक मिलता है। और खुदकशी करने से क्या वो दुख दूर हो जाएंगे? अरे अब तक तो मनुष्य शरीर था, खा रहा था, पी रहा था, आगे हीन योनियों में, पक्षी में, जेर में, अंडे में, पसीने में पैदा होगा तो क्या हालत होगी? दरख्त बनेगा तो लोग कैसे काटेंगे तेरे को? छुट्टी नहीं मिलेगी। ये मत, छुट्टी तो तभी मिलेगी, मम्माया दुरत्तया माम ये परपदंते माया मेताम तरंते थे। गीता में भगवान ने चैलेंज किया है, किसी भी तरह ये संसार चक्कर नहीं छूटता जन्म मरण का। और शरीर दुख्यालय है जो ये प्रकृति का शरीर मिलेगा। तो क्या करें?
मेरे से निरंतर निष्काम अनन्य भाव से प्रेम कर, रो संसारिक सामान मत मांग, गिड़गिड़ा मेरे आगे। अब मैं पापी हूं, दीन हूं, सारा जन्म खो गया, प्रभु आप दया करो और उसके साथ भक्ति कर, मन से नाम जप कर, प्रेम कर, रो, तब ये माया हटेगी। छुट्टी तब होगी। ये छुट्टी का चक्कर छोड़ देना। विषयों की चाहना, मनमाना आचरण, 10% दान भी नहीं, धर्म की कमाई भी नहीं, दया सत्य सब छोड़ दिया, सब धर्म कर्म छोड़ दिए, छल कपट शुरू, और छुट्टी मिल जाएगी मरने से। अरे चक्कर आ जाएगा, एक बार दिखा दिया, करोड़ों बार इन योनियों में कैसे जाएगा। पानी तक, एक दाना तक नहीं मिलता एक पक्षी को। तो अनंत संचित कर्म है, उनसे छुटकारा तो तभी होगा जब भगवान की अनन्य भक्ति करेगा, राधा कृष्ण राम की अनन्य भक्ति करेगा। अनन्य मतलब शरफ भगवान को ही चाहे, भगवान के गुण रूप लीला कथा इनमें ही मन रहे, इनसे ही प्यार करे, एक संबंध बना के निरंतर करे, गैप ना दे। एक ही मन है, जाएगा भगवान से हटार फिर उधर ही जाएगा। तो और मान लो आपने ये भी कह दी, अब इस जन्म में भक्ति नहीं की तो दंड भोगना पड़ेगा करोड़ों अरबों साल तक, हीन योनियों में, भोग योनियों में, और मनुष्य शरीर मिलेगा तब फिर यही करेंगे। अरे अनादिकाल से मनुष्य शरीर भी मिले हैं ना, फिर क्या किया? यही, ये बाप है, ये बेटा है, ये है, ब्राह्मण हूँ, स्त्री हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये कमा लूँ, कोठी बना लूँ, उसको धोखा दे दूँ, उसको ये कर दूँ, ये सुख भोग लूँ। और क्या करेगा? भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो फिर इन योनियों में जाएगा। तो और अभी तो आप हमारे को सब कुछ मिल रही है मनुष्य शरीर में। एक बार कल्पना करो, एक बेचारा सुअर है जंगली, या जंगली कोई गाय है, या कोई भैंसा है, वो पानी पीने जाता है, कोई हिरनी है, एक तो डरता हुआ रात को जाता है, क्यों? खाने वाले बैठे भूखे, उनके पास तो कुछ है नहीं। बाघ तो इसी तरह जीव को मार के तो खाएगा, और पानी पीने से डरती आगे मगरमच्छ मुंह पकड़ ले उसका। अरे बार बार सोचो, छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसी हालत होगी, समझ में नहीं आएगा, अरबों साल तक खोपड़ा घूमता रहेगा हीन योनियों में, तरसते रहोगे। कोई ये नहीं जाड़ दुख रही है गोली खा लूं, गोडा दुख रहा है मालिश करा लूं, ऐसे नहीं है, इतने दुख भोगने पड़ेंगे। तो आप समझ गए हो कि छुट्टी तो तभी मिलेगी जब जिसकी भक्ति की गर्भ में हां भरी, अब आपकी भक्ति करूंगा, इस काल कोठरी से पेट से निकालो और उसकी भक्ति करेंगे। भक्ति का मतलब मन से प्यारक वही मेरा है और ये मेरे नहीं है, तब पीछा छूटेगा, नहीं तो संचित कर्म खत्म नहीं होंगे। अनादिकाल तक शरीर छूट लिए, अनादिकाल तक वो बंडल खत्म नहीं होंगे, तो विरह में जलते हैं। जब भगवान के लिए रोता है तब भगवान दया करके उनको जलाते हैं, वैसे नहीं जलते एक्टिंग से। माला टांग ली, तिलक लगा लिया और पूजा कर ली बगैर मन की, और मंदिर में स्वार्थ सिद्ध मिठाई उड़ाता रहा, यार जो पूजा का सामान आया घर में उससे तो नरक मिलेगा, रोना पड़ेगा निष्काम। कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन सेवा, आपको सुख मिले, प्रभु मेरे को निकालो इस दीनहीन को, तब छुट्टी मिलेगी। जय जय।